प्रिय छात्रों, डियर गाइस, आज हम लिमिट्स के क्वेश्चन 12 से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं, लिमिट्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का 12वां, 1/x प्लस 1/2/x+2 लिमिट x टेंडिंग टू -2। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले सिंपल सी वैल्यू पुट करके हम देखें एक बार, तो डिनोमिनेटर में -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। एक बार इसे करके देखिए, ठीक है। देखिए, और -2 + 2 ऊपर अगर जीरो आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर वही आ रहा है और ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसको हमें दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहिए। हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू -2 और इसका ले लेंगे एलसीएम। कितना होता है एलसीएम? 2x। इधर हो गया 2 + x/x+2। अब अपॉन 1 करके डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन बन जाती है a/b/c/d, तब a × d ऊपर पहुंच जाता है। जैसे d यहाँ पर 1 है तो ऊपर पहुंच गया। 2 + x से 2 + x कैंसिल आउट। क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंडिंग टू -2 1/2x, और x की अब अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो 2 × -2 यानी -4। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax/bx। जब मैंने पीछे आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी तो वहाँ पर आइडेंटिटी बताई थी, वो आपको ध्यान होगी कि sin x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, साइन के साथ में एंगल है ax और डिनोमिनेटर में है bx। अब हम sin ax/bx और साथ में a का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। देखिए कैसे, और ये आइडेंटिटी जो आपको मैंने पहले बताई थी, ये आप इसको ध्यान करिए, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये आपको ध्यान आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और अगर ये आइडेंटिटी ध्यान नहीं आई तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जो यह x है, देखिए डिनोमिनेटर में भी x है, यानी एंगल दोनों में सेम होने चाहिए, और x टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ ax है और डिनोमिनेटर में देखिए bx है। तो हमें क्या करना है, x टेंडिंग टू 0, a का ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमें ax बनाना है। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हो गया bx अपॉन, कैंसिल आउट हो गया, देखिए, ठीक है। लिमिट ये बन गया, ऊपर का फॉर्म न्यूमरेटर फॉर्म बन गई 1 ax/ax × b। ठीक, बस। तो 1 × a/b कितना हो जाता है, a/b हो जाता है। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 है ना, तो यहाँ पर अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कर लिया होगा, आंसर हो गया a/b। अपने आप करिए इसको, और लिमिट भी देखिए दोनों तरफ ये चेंज होनी है, क्योंकि वहाँ x है तो यहाँ भी ax है, ये भी, लेकिन ax भी 0 ही रहा, इसलिए क्योंकि दोनों की लिमिट, ये लिमिट हमें ज़रूर ध्यान रखनी है।
जब कभी भी आप चेंज करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म को तो लिमिट भी उसी तरह से चेंज होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ए एक्स भी जीरो ही आया, इसलिए कई बार हमारे कुछ साथी बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि लिमिट चेंज करनी है या नहीं, क्योंकि आंसर तो मैच हो ही जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी हमें बीच में लिख देना चाहिए। अब सीधा सीधा आपका बन गया ए अपॉन बी, 1 इंटू ए अपॉन बी, दैट इज ए अपॉन बी, और यही आपका आंसर भी है। इसको एक बार फिर से जरूर समझ लीजिए। लिमिट अगर x है तो अगर एंगल x है लिमिट भी x थी, एंगल ax हुआ तो लिमिट भी ax रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को आगे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, साइन ax न्यूमरेटर में है, साइन bx डिनोमिनेटर में भी है, और साइन 0 अपॉन साइन 0 फिर वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। साइन एक बार करके देखिए, ये हमें दिखाना चाहिए, साइन 0 अपॉन साइन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इसलिए वापस हमारी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। एंगल वहाँ पर ax था तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देख लिया था। देखिए आइडेंटिटी लिख दी है मैंने, क्योंकि हमारे भैया बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर में ax तो इसके नीचे ax होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन नीचे बन गया साइन bx। तो इसको भी हमें ध्यान समझना है कि साइन bx अपॉन bx होना, देखिए यहाँ ax, अब ठीक, ax का मल्टीप्लाई किया, ax का डिवाइड किया, साथ ही डिनोमिनेटर में भी तो क्वेश्चन के फॉर्म का मान के हमने इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर दिया। अब ये बात सबकी समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है एक बार फिर से देख लो। ऊपर का पोर्शन, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और लिमिट भी चेंज करनी। जैसे मैंने पहले बताया था, x है तो x रहेगा, यहाँ ax है तो ax हो जाएगा, यहाँ bx है तो यहाँ भी लिमिट bx रहेगी। अब आप कैलकुलेट करके हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हो तो 0 ही जाएगी, लेकिन करके दिखाना चाहिए। ए का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में 0 ही रहेगा। साइन ax अपॉन ax, ठीक है। ऐसे नीचे लिमिट में b का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। bx अपॉन bx इंटू bx, तो बस हो गया आपका ऊपर का पोर्शन भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1। ax अपॉन bx, x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका a अपॉन b। इसको एक बार फिर से देख लीजिए ये कैसे किया है, क्योंकि बार बार इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, x टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में पाई पाई माइनस एक्स। अब देखिए x टेंडिंग टू पाई है और लिमिट में जो आइडेंटिटीज लिखवाई थी वहाँ x टेंडिंग टू 0 होता है। सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू पाई पुट करके देखी, तो हमारा बन जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब साइन x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, लिमिट एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन लिमिट यहाँ पर हमारी x टेंडिंग टू पाई है, तो हमें पहले लिमिट को पाई माइनस एक्स बनाना है। पाई माइनस एक्स यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों को पाई से सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमारी लिमिट पाई माइनस एक्स बन जाएगी। और जब दोनों तरफ पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 बन जाएगा। देखिए लिमिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड में हमने पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया,
पाई से, पाई को नहीं, ठीक है, पाई से, ये देखिए यहाँ भी हमने पाई माइनस पाई दोनों तरफ, ऐसा करिए कि माइनस पाई दोनों तरफ ऐड कर दिया, ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो बन जाएगा पाई माइनस एक्स इजिकल टू 0। अब आपकी लिमिट सेम हो गई है, पाई माइनस एक्स, और ये जो माइनस लगा है ब्रैकेट से पहले, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 0 ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन लिमिट पाई माइनस एक्स, देखिए पाई माइनस तो अंदर जाकर 0 ही माइनस ही बना देगा, ये पाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 ही रहेगा। इसको अच्छे से समझिए, लिमिट चेंज करना बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आप चेंज ना करें तो भी आंसर आ जाए, क्योंकि 0 ही था, आपने ध्यान ना दिया, लेकिन कई बार ये चेंज होकर कुछ नया भी आ सकता है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक, ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ हो गया 1/पाई, और ये ही हमारा आंसर है। फिर भी ध्यान जरूर दीजिए, लिमिट चेंज करना, लिमिट क्वेश्चन के हिसाब से लगाना, जो एंगल में है वही रहेगी। इसको बहुत ध्यान से समझिए, तो बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये, ठीक है। पाई माइनस एक्स थी इसलिए चेंज किया गया, जो एंगल में है वही यहाँ पर हम लेकर के आए थे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉज एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अच्छा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बहुत कठिन चीज़ ही आएगी, क्वेश्चन अब हमारे कठिन की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला, ये फॉर्मेट हमें वही करना है, पहले एक्स की वैल्यू पुट करिए, कॉज 0 अपॉन पाई माइनस 0। अब हम जानते हैं कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1/पाई, सीधा सा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ पर तो कई बार बहुत सिंपल सी चीज़ें भी आएंगी, अगर हम नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे मन में कि लिमिट बहुत कठिन है, आगे क्वेश्चन कठिन है, तो गड़बड़ होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर हमें cos 2x जो आइडेंटिटी थी हमने पहले पढ़ी थी, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए पहले पुट करके जरूर देखिए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी 0/0 आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब वो पुराने फॉर्मूले जो मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा था, cos 2x तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन में ही कन्वर्ट कर दें तो बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और cos x माइनस 1, देखिए ये तो एक चमत्कारिक फॉर्मूला है cos x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको याद रखना है, ये तो एक प्रकार से जादू है। अगर आपने ये याद कर लिया तो इंटीग्रेशन जो हमारा पीछे छूटा हुआ है हम उसे पूरा करेंगे, वहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है। उस समय फिर आप देखेंगे कि कहाँ से आया। अब देखिए वैल्यू हमने पुट की न्यूमरेटर में भी और ये डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट हो गई, -1। देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और इसके साथ ही माइनस है, माइनस भी कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे पहले तो जो एंगल है वो है डिनोमिनेटर में x बाई 2, तो लिमिट x बाई 2 होनी चाहिए। ऊपर साइन स्क्वायर x है, इसको भी हमें बनाना पड़ेगा साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें साइन x अपॉन x का ही हमारे पास आइडेंटिटी है। देखिए आइडेंटिटी तो यही है ना हमारे पास, लेकिन अगर हम इस पर होल स्क्वायर लगा दें तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ताकि हमारी ये आइडेंटिटी बन जाए। इसको ढंग से समझिएगा ये कैसे बनी, क्योंकि आइडेंटिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 थी, यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ एक्स अपॉन 2 है, देखिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का हमें या एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। और लिमिट में अगर आप 2 का डिवाइड कर दें एक्स अपॉन 2, तो राइट हैंड साइड में भी 0/2 करेंगे, वो 0 ही रहेगा। तो दिक्कत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन करना है हमें, ये समझ में आना चाहिए। अब ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज होगी, साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हम दोनों का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो गया साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन 4।
तो एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा और 4 जो है ये डिनोमिनेटर वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर पहुंचा देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 4 ऊपर पहुंच गया, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिमिट हमने चेंज की एक्स अपॉन 2। देखिए एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा, ये फॉर्म बन गया, ब्रैकेट पूरा आना चाहिए। और लिमिट को भी ध्यान रखिएगा, लिमिट अभी एक्स ही लिखी हुई है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। वैल्यू तभी पुट करेंगे जब लिमिट आपकी एक जैसी होगी। अब 2 का डिवाइड दोनों तरफ कर दे तो 0 ही रहेगा। अब ऊपर भी 1 हो गया और नीचे भी 1 हो गया, तो हमारा फॉर्मूला ये सॉल्व होकर क्या है, 4 इंटू 1 अपॉन 1, यानी आंसर हो गया हमारा यहाँ पर 4, और ये सॉल्व हो गया। अब पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से दोबारा से देख लीजिए। था कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये लिमिट जो हमने चेंज की इसको समझिए, और पीछे नज़र डालेंगे तो हमारा 2 आइडेंटिटी जो हमने लगाई थी वो हमें याद रखनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स अपॉन बी साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हमने वैल्यू पुट की, ए प्लस 0 और नीचे बी साइन 0 0 होता है। रख के जरूर देखिए, बी और साइन 0 0 ही हो जाता है, तो फिर से हमारी आ गई ए अपॉन 0, 0 अपॉन 0 हो गया, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया फिर से, ठीक है। ये शो जरूर करिए, ऐसा ना करिए कि ये सीधा अपने पे लग गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अभी हम जानते हैं ए एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बीच में है, ए एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, सॉरी। तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बना लीजिए आप, एक्स टेंडिंग टू 0, ए एक्स दोनों में कॉमन आ गया, ए प्लस कॉज एक्स, नीचे हो गया बी साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स को अलग कर दिया हमने। अब देखिए एक्स जो है न्यूमरेटर से अगर आप उठा करके लाएं तो साइन एक्स के नीचे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। वो जो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हमने लिखा था ना, उस तरह से देखिए ये 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से ला सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन, हमारा एक पार्ट पूरा हो गया, एक चीज़ बन गई। इसको ध्यान से समझ ही लीजिएगा। और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए प्लस कॉज एक्स अपॉन बी, इसको हमने इधर रख दिया, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ए अपॉन बी तो हमारा बन ही जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा बन गया 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और इधर एक्स टेंडिंग टू 0 ए प्लस कॉज एक्स अपॉन बी। ये चीज़ देखिए जो हमने यहाँ पर इस स्टेप में किया है। अब ये हम जानते हैं, वी नो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए हर बार ये मैं आइडेंटिटी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको भी लिख के दिखानी चाहिए। 1 अपॉन 1 हो गया, और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप तो ये आपका ए प्लस 0 कॉस 0 अपॉन बी, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस 1 अपॉन बी। तो फाइनली आंसर आ गया ए प्लस बी अपॉन बी, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, ये पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स सेक एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए एक्स सेक एक्स टेंडिंग टू 0 और एक्स सेक एक्स को हम जानते हैं ना क्या होता है, 1 अपॉन कॉज एक्स। तो देखिए कितने आराम से आपको यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 0 अपॉन कॉस 0, फिर से क्या बन गया 0 अपॉन 1, और जैसे मैं बार बार आपसे कहा न्यूमरेटर अगर 0 है तो चलेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 सॉरी, और यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रही, ठीक है। 0 अपॉन 1 आया, डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझना है जो मैं लगातार आपको पीछे कह रहा था।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 पर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, और दोनों ही दिया हुआ है ए बी या ए प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन है यहाँ पर, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुट करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या बन जाएगा, साइन जीरो प्लस जीरो अपन जीरो प्लस साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू तो अब तक हमें याद हो चुकी होगी, ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन हमें एक बार करके दिखा देना चाहिए खुद भी। करिए अपने हाथ से, उसके बाद इसे आप चेक करिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ला करके दिखाइए। ये मत सोचिए कि बोर्ड पर आएगा हम उतार लेंगे। वैल्यू पुट करिए अपने हाथ से एक बार। जीरो प्लस जीरो अपॉन फिर से जीरो प्लस जीरो। यहाँ पर जो अभी ये सामने आया प्रोजेक्टर पर, इसे आप चेक करिए, यही आया, ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। अब हमें क्वेश्चन फिर अलग तरह से, यानी कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो टेक्निक क्या है हमारे पास, हम जानते हैं, बार बार हम एक ही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। अब देखिए कितना बढ़िया है कि साइन की हमारे पास केवल एक ही आइडेंटिटी, कॉस की हमारे पास एक ही आइडेंटिटी, और टेन की भी एक ही आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में कैसे बदलें, आप सिर्फ इतना सोचिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, और क्वेश्चन के दो पार्ट बना लिए, न्यूमरेटर वाला पोर्शन अलग कर लिया और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन अलग कर लिया। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं। तो साइन ए एक्स हमें अपॉन ए एक्स चाहिए, तो न्यूमरेटर में, और लिमिट भी ए एक्स होनी चाहिए क्योंकि यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है, देखिए। ठीक है, तब वन आएगा। तो एक्स में अगर ए का मल्टीप्लाई करें लिमिट में, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, न्यूमरेटर में किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और बी एक्स में देखिए आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी हमें ए का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो इंटू ए जीरो ही होता है, प्लस बी एक्स, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम आ गए डिनोमिनेटर में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए एक्स में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साइन बी एक्स। अब यहाँ पर बी एक्स है इसलिए हमें बी एक्स से डिवाइड किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया। अब लिमिट देखिए, एक्स है और यहाँ बी एक्स है, तो बी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आराम से क्वेश्चन आगे आ गया, देखिए, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये पूरी वैल्यू हो गई वन, और ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स इंटू वन ए एक्स होता है, प्लस बी एक्स। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म का हो गया, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गए, क्वेश्चन आपका वन आ गया। ठीक, थोड़ा सा अलग था, न्यूमरेटर के दो पार्टीशन किए और डिनोमिनेटर के भी दो पार्ट किए। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी पूछेंगे ज़रूर। अब तक हम काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं। कॉजेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स होता है, और कॉट एक्स कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है, और दोनों के नीचे अपॉन में साइन एक्स आ रहा है, देखिए। और कॉजेक एक्स यानी कॉजेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसको एक बार पुरानी वैल्यू जो 0 से 90 तक थी वो हमें याद होनी ही चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90, वो टेबल हम लोग बनाया करते थे, 10th में आपने सीखी होगी। नहीं याद है तो आप वन अपॉन साइन एक्स करके भी इसे काम चला सकते हैं, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। आप चाहो तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, और चाहो तो सीधी वैल्यू रख दो। यानी क्वेश्चन 2-3 तरह से ये बन सकता है, 2 तरह से बन सकता है। और सीधे रखोगे तो वन अपॉन साइन एक्स इन्फिनेटिव बन जाएगा, और ऐसे ही इधर भी इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब ऐसा मत कर देना कि इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, तो ये हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है,
अब क्वेश्चन शुरू होता है x टेंडिंग टू 0। साथियों 1/sin x और cos x अपॉन sin x जो हमने ऊपर लिया, यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन किया था एक, वहाँ भी वैल्यू चेंज हुई थी, आइडेंटिटी थी जिसको मैंने जादू का करके बोला था, तो हो गया 1 माइनस कॉज एक्स। देखिए 1 माइनस कॉज एक्स ये जो इसका एक फार्मूला या जो एक आइडेंटिटी बनती है, बहुत अच्छी सी आइडेंटिटी है, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी। अब याद कौन रखेगा? चलिए कोई बात नहीं, सर को तो याद है ही। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। याद नहीं है कोई बात नहीं, कॉज एक्स वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स। अगर वो आइडेंटिटी याद होती तो साइन एक्स की वैल्यू होती है साइन 2x मानकर 2 sin x बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 से भी आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहीं पर आइए वापस, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। 4 ही है ये आइडेंटिटी, ज़्यादा नहीं है। 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स पूरा पूरा मिल गया और x का मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे अलग से लगा दी साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स का भी डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गई और नीचे 1 हो गई। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 से x से करेंगे तो कल तो x कैंसिल ही हो गया, और नहीं तो यहाँ पर भी आपका आंसर बाद में 0/1। देखिए फिर ये उसी फॉर्म में आ गया कि डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। लगातार मैंने आपको ये कहा कि यदि डिनोमिनेटर में 1 आएगा, न्यूमरेटर 0 रहेगा तो कोई फर्क नहीं है, चलेगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो चलेगा। ये भी आइडेंटिटी है यहाँ पर 10x अपॉन एक्स इजिकल टू 1, ठीक है। वहाँ पर कुछ इस फॉर्म का बन जाता वो, जो मैं दूसरी आइडेंटिटी बोलने का